हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स सच दैट, इस प्रकार दिए हुए हैं ये तीनों वेक्टर कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वेक्टर का सम जीरो वेक्टर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें चाहिए। तो यहां पे देखें तो हमें क्या गिवन है भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये अपने को गिवन है जीरो वेक्टर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है हमें 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना दिया है 5। क्लियर है। अब यहां पे देखें, देखो ये जीरो दिया है ना अपने को, ये गिवन है, ये इस प्रकार है तीनों वेक्टर की इनका सम जो है वो जीरो वेक्टर है। तो अब हमें इसको आगे प्रोसीड जो गिवन है उसको यूज में लेंगे। देखो ये चीज ये कब आएगी, ये कब आएगा अपना, अगर इसकी होल स्क्वायर बन जाए तो, क्योंकि इसकी होल स्क्वायर बन जाए तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। आप पढ़ के आ रहे हैं, है ना। अब यहां पे वही हमने करना है, तो यहां करना है तो इसको अगर मुझे स्क्वायर के रूप में लिखना है तो मैं पहले एक काम कर लेता हूं, अगर बोथ साइड इसके मैग्नीट्यूड लगा दूं, इसके बोथ साइड अगर मैग्नीट्यूड लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्नीट्यूड ये तो जीरो ही है ना, ये जीरो वेक्टर क्या है, ये तो जीरो ही है। तो दोनों साइड एक ही अगर बात कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे स्क्वेयरिंग, इस पे अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं दोनों साइड स्क्वेयरिंग, तो यहां भी यहां तो जीरो ही रहना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी तो। अब ये जो मैंने लिखा है, देखो ऐसा मैं क्यों लाया हूं, ये मैंने आपको बताया है काफी बार कि ए का डॉट ए के साथ करते हैं तो क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कोस ऑफ एंगल जीरो सेम है तो एंगल कितना आएगा जीरो, और जीरो है तो ये कोस जीरो क्या होता है 1। तो यहां से क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर लिखा है तो इसको ए डॉट ए लिख सकते हैं, तो यहां भी ये इसका स्क्वायर लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट इसी के साथ, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ वो क्या होगा, जीरो। क्लियर है भाई। कोई इसको डायरेक्ट भी लिख लेता है इस स्टेप से और ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख लेता है। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसे करें तो आपको क्लियरली वही कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें तो इसको क्या लिख दें भाई, इसका ए का डॉट ए के साथ, इसको थोड़ा हम करें, ए का डॉट ए के साथ प्लस ए का डॉट बी के साथ, फिर ए का डॉट सी के साथ प्लस, अब बी को पकड़ लें, बी का डॉट ए के साथ, ठीक है, प्लस फिर बी का डॉट बी के साथ, बी का डॉट बी के साथ प्लस फिर बी का डॉट सी के साथ, ठीक है, प्लस अब सी का डॉट ए के साथ, सी प्लस सी का डॉट बी के साथ प्लस सी का डॉट सी के साथ इज इक्वल टू जीरो। अब यहां देखें तो मैं ए का डॉट ए के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। एफ बी, देखो ये जो एफ बी लिखा है एफ बी और ये बी ए, एक ही बात है क्योंकि कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो एफ बी और बी ए एक ही बात है, तो ट्वाइस ऑफ, देखो मैं पहले तो इनको एक जगह लिख लेता हूं, ये हो गया, फिर इसको लिख देता हूं प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ये रहा सी डॉट सी, ये ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद में ए डॉट बी और बी डॉट ए, 2a डॉट बी लिख सकते हैं ना, अगर ये कॉम्यूटेटिव है तो ट्वाइस लिख दें, प्लस इसको 2ab हो गया 2bc आ जाएगा। देखो ये रहा बी डॉट सी, ये रहा बी डॉट सी, और यहां पे देखो सी डॉट बी, देखो इसको और इसको देखें तो बी डॉट सी और ये सी डॉट बी एक ही बात है, कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो इसको ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद सी ए, ये रहा देखो ए सी लिख दें, सी ए लिख दें, एक ही बात है, ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए लिख दें, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे देखें तो हमें इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू तो गिवन है ना, इनकी तो है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस
इनमें से सब में से 2 कॉमन ले ले, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन ले ले। और यहां क्या बच गया, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से देखें ये जो टर्म दिख रही है ये सब उधर लेके जाएंगे। अब मैं यहां कर देता हूं इसको, देखें बात करें यहां तो 3 का स्क्वायर ये कितना हो गया भाई, 9 हो गया ना, 9 और यहां से 16 तो कितना हो गया ये 25। देखो 16 और 9 25 हो गए भाई, 25 और 5 5 25, यहां से 50 हो गया ना, ये कितना हो गया 50। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी सॉरी प्लस सी डॉट ए जो है ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू ये माइनस का 50 आ गया इधर, उधर प्लस का 50 था, इधर क्या हो गया माइनस का 50। अब 2 ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में इसके आएगा तो माइनस 25 आ जाएगा। a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आ गया अपना माइनस 25। यही तो हमने फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू ही तो वही आ गई। क्लियर है भाई, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट देखिए भाई, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, तो हम लिख लें पहले ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा भाई, इसका भी 1, बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 और सी वेक्टर मैग्नीट्यूड भी 1। ठीक है, आगे क्या कहता है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये भी गिवन है, ये इस प्रकार है कि इनका जो सम है वो 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर है। क्लियर है। अब यहां पे बात करें तो कहता है देन राइट द वैल्यू ऑफ a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा ही बन जाता है, देखो क्या कर लेंगे, दोनों साइड अगर मोड ले लें, इसके मैग्नीट्यूड अगर ले लें तब भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं है, 0 वैल्यू 0 ही आएगी भाई। ये इनका सम जब 0 है तो इनका इसका मैग्नीट्यूड भी 0 ही होगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बात बैलेंस ही है। ठीक है, और इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी का डॉट इसी के साथ, यानी a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 0। अब इसको जब करें तो क्या लिख लें भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a इज इक्वल टू 0। ये चल रहा है, ये हमने कर लिया है। इसको आप जब खोलेंगे a का डॉट a के साथ करेंगे तो यही बनेगा, और ये b का डॉट b के साथ भी आएगा तो ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है भाई, ये बन जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बात करें तो इनकी वैल्यू तो है अपने पास, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, 3 बन गया भाई, ये उधर जाके -3 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -3। तो मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये क्या आ जाएगी, देयरफॉर a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3/2। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, उसके डिवाइड में। यही हमने फाइंड आउट करना था, ये आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, क्या कहता है, शो दैट, ये गिवन है अपने को, शो दैट magnitude of a into b plus magnitude of b a is perpendicular to magnitude of a b minus magnitude of b a for any two non-zero vectors a and b। कोई ये जो a और b इसके अंदर दे रखे हैं, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है a और b, मतलब जीरो नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए ये जो दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है इसके, ये बात हमने शो करनी है। तो ये पूरा इसके परपेंडिकुलर है, ये बात कैसे शो हो जाएगी, अगर इसका इसके साथ डॉट करें और अगर वो 0 आ जाता है तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें ये शो करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है।
तो इसका डॉट इसके साथ करें और वो 0 आ जाए तो ये बात शो हो जाएगी। देखें भाई, तो क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर, इसका डॉट करें आप किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर के साथ करें भाई। तो इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो देखो पहले इसका डॉट हम इसके साथ करते हैं, तो क्या लिखे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए दोबारा लिख देता हूं मैं, एक ही साथ लिख लें, और ये बी का डॉट आएगा ना बी के साथ, डॉट बी के साथ, ठीक है। फिर इसी का हम इसके साथ करते हैं, तो इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साथ में लिख देता हूं, ठीक है। और ये क्या है, बी वेक्टर का डॉट करें आप ए वेक्टर के साथ, क्लियर। आगे देखें, अब इसका इससे भी हो गया और इससे भी हो गया डॉट, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों से करेंगे, इससे भी और इससे भी, तो करो भाई, तो प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे ए का डॉट बी के साथ, ए का डॉट बी के साथ, इसे आगे देखें तो प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, और यहां पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर से इसमें देखें तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी है तो साथ साथ ही लिख देता हूं इसको मैं, और यहां ए है फिर डॉट ए का ए के साथ, ए का डॉट ए के साथ, देखो बी पहले बी लिख दिया हमने, फिर ए का डॉट ए के साथ, क्लियर है। अब इसको लिखें तो देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख दूं, दो बार है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ, इसको भी मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूं भाई। ये बात तो हमने आपको बताई है ना, ए वेक्टर का डॉट ए के साथ जब आप करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कोस ऑफ 0 आता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आता है कि नहीं। तो ए का ए के साथ डॉट करेंगे तो हम इसको बी का बी के साथ डॉट करेंगे तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इसी कंसेप्ट से। अब देखो आगे, यहां पे ये हो गया माइनस, इसकी अगर बात करें तो देखो ये पूरा माइनस साइन के साथ है और ये पूरा प्लस साइन के साथ है, इसमें ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बी डॉट ए है, ये ए डॉट बी है, तो इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं इनका डॉट, तो हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख लें भाई, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए डॉट बी लिख दें तो कोई फर्क नहीं है इसमें, प्लस इसको आगे लिख दें इसको पीछे लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, ए डॉट बी, आगे पीछे किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आगे लिख दिया इसको पीछे लिख दिया, माइनस ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बन गया और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बन गया भाई, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, तो ये पूरा देखो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए डॉट बी, ये प्लस ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ है, तो इस सारे से ये कट गया, ठीक है, और यहां ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और यहां माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बात तो एक ही, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है, इसको आगे लिख लो इसको पीछे लिख लो, बात तो एक ही है, ये प्लस का ये माइनस का क्या आया 0, तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे कि ये वेक्टर इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इज परपेंडिकुलर टू, आप ये ऐसे करके परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए के, ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है भाई, ये बात प्रूव होती है, ठीक है, प्रूव्ड लिख देंगे आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कहता है कि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इन दोनों वेक्टर का, क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये चाहिए और बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ये चाहिए। आगे देखें, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और इसने ये भी लिखा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है अपने को गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। देखो एक एक बात आपको पढ़नी है, ठीक है, और समझनी है कि क्या बोल रहा है, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं दो वेक्टर ए वेक्टर के और बी वेक्टर के, ठीक है, और ये भी बोला है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो हमने लिख लिया इनके दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड
सच दैट द एंगल बिटवीन देम, और ये भी बोला है कि उनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी अपनी 60 डिग्री है, ठीक है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब उनका, किनका, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट बोल दे चाहे डॉट प्रोडक्ट बोल दे, एक ही बात है। तो यानी कि ए का बी के साथ डॉट अपने को कितना दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास एंगल भी है, इनका स्केलर प्रोडक्ट भी है, तो हमें पता है ए डॉट बी होता क्या है भाई, ए डॉट बी की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा होता है ना, कोस ऑफ थीटा। अब यहां पे ए डॉट बी की बात करें तो ये 1/2 दिया है, वैल्यू जो है अपने पास रख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी को भी यही लिख लें क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही लिख देता हूं। और कोस ऑफ एंगल कितना है, थीटा, थीटा की वैल्यू है 60, तो 1/2 ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख दें, cos 60 1/2 वैल्यू रख दें, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया भाई, यानी कि 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। तो 1 आया, जीरो ना कर दें भाई, ये इससे डिवाइड में ले आए तो 1 ही आएगा ना, कभी कोई जीरो ही बना दे बोला खत्म ही हो गई कहानी। अब यहां क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए मुझे, तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब कोई बोलेगा कि ये तो प्लस माइनस का आना था, लेकिन आप एक बात समझेंगे, स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस का आता है, लेकिन यहां पे है क्या, मैग्नीट्यूड है ए का, किसी का भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए हमने यहां क्या लिया है, प्लस का ही लिया है, और प्लस का ही लेना है आपको, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ए का कितना आ गया, 1 आ गया, हमें निकालना था, तो ए का 1 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और चाहिए, ये दोनों है बराबर, तो हम बोलेंगे देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही हमने फाइंड आउट करना था, आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22, दो पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट क्या कहता है, इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, एंड ये x माइनस ए का डॉट x प्लस ए के साथ कितना है, 8 है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या गिवन है, ए यूनिट वेक्टर गिवन है, इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 1 है, ठीक है। और हमें ये 8 के इक्वल भी गिवन है, x माइनस x वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट x प्लस ए के साथ कितना है, 8 है। तो इसको अगर हम लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर, इसको लिख दें सीधा, देखो अगर आप खोल के लिखें तो खोल के कर ले चाहिए, x का डॉट x के साथ, फिर x का डॉट a के साथ, फिर इसका इसके साथ, यानी कि माइनस ए का x के साथ, और फिर a का a के साथ, प्लस माइनस माइनस a का a के साथ, कितना है, 8 है ना। अब यहां पे देखिए तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर लिख दूं, इसकी बात करूं तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं, तो इसको आगे लिख देता हूं, ये माइनस ही रहेगा भाई, ये x डॉट a, इसको आगे पीछे लिख दें, कॉम्यूटेटिव होता है कोई फर्क नहीं है, माइनस ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इससे ये कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 चल रहा है। अब मुझे ये भी पता है कि ये a यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहां रखें वैल्यू, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ x की, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, विद प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन बात वही है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ x कितना आ गया है, 3 आ गया, ठीक है भाई। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट लगेगा ना विद प्लस माइनस साइन, लेकिन प्लस का क्यों लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो 3 आ गई, यही हमने फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू। अब आगे देखिए भाई सेकंड पार्ट कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताएं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताएं, इफ इनका डॉट 8 के इक्वल है, और ये भी गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले ये गिवन है अपने पास
ए प्लस बी का डॉट किसके साथ, ए माइनस बी वेक्टर के साथ कितना है 8 है। और हमें ये भी गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स है बी के। चलो इसको बात यूज लेते हैं अभी। देखो इसका डॉट इसके साथ है तो मैं इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर लिख दूं भाई इज इक्वल टू 8। कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। इससे ये फाइनली यही आना है, यहाँ एक्स और ए था तो एक्स और ए आ गया, यहाँ ए और बी है तो ए और बी आ गया। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें भाई, ठीक है। काफी बार हमने आपको बताया है इसका डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब मैं एक काम कर लेता हूं, हमें ये दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो इसको पूरे को बी में ही बना ले हम, या तो बी में बनाए या ए में बनाए, एक में बना लेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह में सीधा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी रख लेता हूं। देखो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह 8 बी रख लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी रख लिया है, और इसका क्या हो रहा है भाई स्क्वायर लगा दूं, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और यहां सिंस करके लिख देता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना वो 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, ये बात गिवन है, गिवन है ना, सिंस करके लिख दिया कि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया भाई, ये गिवन थी ये बात, ठीक है। अब यहां से देखें तो ये स्क्वायर इस 8 का भी है तो ये कितना बना 64, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इस पे भी लगा दें, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 चल रहा है ये। अब यहां से देखें तो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर में से और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जाएगा, ये कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ 1 है ना, तो कितना बचेगा 63, इसको मैं क्या लिख दूं, ये बच गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल है 8 के। देखो 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल है 8 के, तो हमें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 63 को उधर ले जाओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63, 8/63, ठीक है। अब यहां से देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की अगर हम बात कर लें तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के साथ 8/63, ठीक है भाई 8/63। अब इसको देखें तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर, देखो विद प्लस माइनस साइन, लेकिन प्लस का क्यों लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड है। अब इसको अगर हम बात करें तो इसको मैं ये रूट इस ऊपर वाले पे भी है और नीचे वाले पे भी है, तो ये 2 रूट 2 लिख दूं, इसको रूट 2, 8 की जगह रूट 8 की जगह लिख दिया मैंने 2 रूट 2, ठीक है। और ये 63 है तो 63 के फैक्टर करेंगे आप तो ये कितने पे चला जाएगा, देखो 63 भाई ये 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 3 बार आ जाएगा ना, अपोन में 3√7, इसको क्या लिख दूं √7, ठीक है। इसको √63 को 3√7 लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया आपका, क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल दो आप, तो मैग्नीट्यूड ये रहा, देयरफॉर अब हमें पता है कि देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया है अपना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2√2/3√7 से, करें मल्टीप्लाई तो 8 दूनी 16 √2/3√7, क्लियर है भाई। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही हमने अपने से निकलवाए थे, क्लियर है। ये है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 22, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए भाई इसमें पार्ट्स गिवन है, देखिए कहता है फर्स्ट पार्ट फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है, और ए का बी के साथ डॉट कितना है 4 है। तो देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है, तो जो ये फाइंड आउट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम क्या कर लें, देखो ये सारी वैल्यू जो अपने को दी हैं वो भी हम लिख लेंगे। हमें क्या गिवन है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 गिवन है, और ए का बी के साथ डॉट 4 गिवन है ना। अब यहां पे बात करें तो हमें ये फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, तो इसको हम देखो इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इनका यूज कैसे कर लेंगे, हमने जितनी बार भी जैसे मोड लगाया तो हमने क्या किया उसका स्क्वायर किया ना, तो वही काम यहां पे करना है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो मैं क्या लिख लूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का डॉट a माइनस बी के साथ ही, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब कोई बोलेगा कि इसका स्क्वायर क्यों लगा दिया, भाई ये स्क्वायर मैंने लगा लिया, चाहिए ये है ना, ये चाहिए ना अपने को, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम लास्ट में जब
मुझे जब ये वैल्यू चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है, ये बात तो ठीक लिखी है मैंने भाई, ये इसके इक्वल है, ये बात तो ठीक लिखी है ना। जब मुझे ये फाइनली चाहिए तो मुझे ये, तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है उसको मैं उधर अंडर रूट पे लगा दूंगा, है ना। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की। तो करो अब इसको सोल्व करें तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2a डॉट बी आएगा। ठीक है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये लिख सकते हैं, इसको आप ये आइडेंटिटी, ये हमने पढ़ा है कि ये इसके इक्वल होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब यहां पे बात करें तो इसकी वैल्यू वही 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस ये b 3 है 3 का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, a डॉट बी कितना है 4, तो यहां कितना हो गया ये 4 प्लस 9 माइनस 8, तो कितना हो गया 13 में से 8 जाएगा तो 5 बच गया भाई। ठीक है, कितना बच गया 5। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, ये तो वैल्यू आई अपनी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू आई 5, अपने को वैल्यू चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी की ही, तो ये क्या आ जाएगी √5। अब प्लस माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड है तो प्लस की लेंगे। ठीक है, ये कितना आ गया √5। क्लियर है भाई, ये रिजल्ट ये इसके बराबर होता है ना, हमने ये लेके के चले और ये फाइनली ये जो स्क्वायर था उसको उधर पहुंचा दिया, तो हमें तो वैल्यू इसकी चाहिए, आ गई। क्लियर, अब आगे देखो, ये देखो इसमें तो ये फाइंड आउट ही करना है अपने को, ये फाइंड आउट करना है, ये गिवन है तो बिल्कुल इजी है। देखो ये फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या गिवन है 3 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या गिवन है 4 गिवन है, और ए का बी के साथ डॉट कितना गिवन है 1 गिवन है। अब मुझे ये चाहिए ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये क्या होता है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस 2a डॉट बी होता है भाई, इसमें वैल्यू रख दी जाए तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी कितना 1, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 16 माइनस 2, तो कितना हो गया 16 और 9 25, 25 में से 2 जाएंगे तो 23 बचेंगे भाई, कितने बचेंगे 23, और इसका स्क्वायर ही तो हमने निकालना था, वही हमने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है, ये नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट साहब। अब देखिए भाई इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ये गिवन है एंड बी वेक्टर इज वेक्टर सच दैट, कहता है बी वेक्टर ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर सच दैट ए का बी के साथ डॉट जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो है वो √7 है, तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो एक गिवन है ये लिख ले भाई, पहले तो ए की वैल्यू क्या है अपनी i माइनस 2j प्लस 3k, ए वेक्टर ये है। अब देखो ये दे रखा है अपने को बी इज वेक्टर सच दैट, और वो ये है बी इस प्रकार है कि ए का बी के साथ डॉट करें तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, गिवन है। अब यहां से अगर बात करें और ये भी गिवन है हमें कि क्या गिवन है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू √7 है। ठीक है, अब यहां पे हम एक काम कर लेते हैं, देखो यहां पे इसका डॉट दिया है ना, इसका डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के इक्वल गिवन है। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी √7 के इक्वल है, इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर हम कर दें इसके, है ना, तो बात तब भी बैलेंस ही रहेगी, स्क्वायरिंग कर दे √7 का स्क्वायर। अब यहां क्या होगा भाई, यहां पे इसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी लिख सकते हैं ना इसको, और ये इसका स्क्वायर हो गया, ये 7 आ गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ जो है √7 का स्क्वायर 7 आ गया। क्लियर है, हमने क्या किया, इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो ये बन गया। अब देखो a डॉट बी की वैल्यू यूज में आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये अपने को गिवन है तो इसका मैग्नीट्यूड हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट कर ले, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1 4 और 9 √14 आ जाएगा, कितना आएगा ये √14। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू रख दे √14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर
माइनस ये 2 ए डॉट बी की वैल्यू ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है कि नहीं, इज इक्वल टू 7। क्लियर है भाई। आप यहां पे साइड में लिख सकते हैं क्योंकि ए डॉट बी जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के, ये गिवन है ना, ये तो यूज कर लिया हमने। क्लियर है। अब देखो यहां से ये कितना हो गया, 14 हो गया। यहां पे अगर मैं बात करूं तो प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर में से माइनस का 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जाएगा, तो माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो बी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचेगा माइनस का, इज इक्वल टू इधर 7 चल रहा है। अब इसको उधर ले जाए तो ये प्लस में बढ़ जाएगा और ये 7 इधर ले आता हूं तो 14 माइनस 7 इसको इधर ले आया और इसको उधर ले जाऊं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो इधर आके ये प्लस में हो गया भाई, ये माइनस। क्लियर है। मुझे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये निकल गई बस। यहां से क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर जो है वो कितना आ गया अपना, 14 में से 7 गया तो 7 आ गया भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए तो क्या लग जाएगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा विद प्लस माइनस साइन, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो क्या लेंगे, प्लस में ही लेंगे। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कितना आ गया बी का मैग्नीट्यूड, √7। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। आप फ्रेंड्स इसको नोट डाउन कर लेंगे, इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो, और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।